और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, नंद किशोर गुर्जर ने लिखा शिकायती पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। तो उत्तराखंड के सीएम धामी को शिकायती पत्र लिखा गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को लेकर ये पत्र लिखा गया है, जहां बढ़ती आबादी को रोकने की मांग उन्होंने उठाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने शिकायती पत्र लिखा है। यूपी के लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। तो साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम धामी को पत्र लिखा गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को लेकर यह पत्र लिखा है। तो नंद किशोर गुर्जर ने शिकायती पत्र लिखा है। आपको बता दें कि बांग्लादेशियों की और रोहिंग्या की बढ़ती आबादी को लेकर रोकने की मांग को लेकर इस शिकायती पत्र लिखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह शिकायती पत्र लिखा गया है। तो वहीं लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से आपने शिकायती पत्र लिखा है, किस तरह से जो है वहां पर बांग्लादेशियों की या रोहिंग्याओं की जो है आबादी बढ़ रही है और क्या सोचकर के ये अब कदम उठाया गया है? देखिए, मैं अभी नीलकंठ महादेव जी गया था, तो वहाँ हमारे जो पुराने लोग हैं पार्टी के और काफी स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई और मैंने खुद वहाँ देखा। और तो और छोड़िए, केदारनाथ जी के जो रास्ते में भी मांस की दुकानें और तमाम जो घोड़े वाले सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। जब केदारनाथ जी में तबाही हुई तो नेपाल के रास्ते बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए और लाशों के जो आभूषण थे उनके हाथ तक काट दिए गए थे। वो आप सबने चैनल पे दिखाया था। इसी तरह से उत्तराखंड में पूरा अल्मोड़ा में रेलवे स्टेशन में जो बवाल हुआ पिछले दिनों, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कड़ावा बांध के तिलक लगा करके तो वहाँ के फर्जी आधार कार्ड बनाकर वहाँ जमीनें खरीद ली हैं या होटल लीज पे ले लिए और पूरे जो ट्रेवल्स का जो काम है उस पर भी लगभग 80% कब्जा कर लिया है जी। ये बहुत गंभीर मसला है नंद किशोर गुर्जर जी। पर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप लोनी में इस तरह की जो आबादी बढ़ रही है उसको रोकने में कामयाब हो पाए हैं? आप दूसरों को तो जो है सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या आप कामयाब हो पाए हैं लोनी में इस तरह की आबादी को बढ़ते रोकने में? सही कहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सख्त और सघन सर्च अभियान चलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि लोनी के अंदर 10 अवैध कॉलोनियां ढाई गई, जिनमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बसने की सूचना थी और जो वहाँ झोपड़ियां थी वहां से वो छोड़ के भागे। अभी भी कुछ कहीं कहीं पे सूचना आई है। मैंने कल ही सीपी गाजियाबाद को व्हाट्सएप किया है कि ये सर्च कर लिया जाए। और यहाँ नहीं है, दिल्ली के अंदर 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते लाया गया वोट के लिए। यहाँ कुछ झोपड़ियां मेरे यहाँ भी थी जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिल्ली का था। तो केवल वोट के लिए या विदेशी ताकतों के इशारे पे जो डेमोग्राफी खराब हो रही है, जो यहाँ खतरा बढ़ रहा है, उसके लिए मैंने उत्तराखंड में भी जो माहौल देखा कि वहाँ तमाम दुकानें और जो वो भी धर्म बदल करके मतलब अपना कलावा बांध के तिलक लगा करके लोगों को भ्रमित करने के लिए ये जो चल रहा है, इसके लिए मैंने कहा कि इसकी जांच हो जाए। बस और क्या करना है। नंद किशोर जी, धर्म को लेकर के आप अक्सर तीखे लहजे में नजर आते हैं, लेकिन बेरोजगारी और महिला सुरक्षा की बात आपने कभी उठाई है या इसको लेकर के कभी पत्र लिखा है सरकार को? आपको शायद जानकारी नहीं है जी। महिला सुरक्षा के लिए लोनी में दिन दहाड़े लड़की उठा ली गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज यहाँ किसी की औकात नहीं है। मैं 2 रात खुद घूमता हूँ और रोजगार के लिए 70 नई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, अगर यहाँ लोनी में, ट्रोनिका सिटी में, उन पर तेजी से काम चल रहा है और जो उद्योग ठप थे वो चालू हुए हैं। तो हम हर बात को लेकर के, क्योंकि ये राष्ट्र का मुद्दा है और ये मैं कोई पत्र ऐसे नहीं लिखा है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। और मेरे पास इस बात के वहाँ जो मैंने देखा जो जानकारी थी, आपके चैनल भी तमाम उन चीजों को समय समय पर उठाते हैं और वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने उसको पूरा वहाँ जिस तरह जो अवैध मजार सरकारी जगह पर बनाने का एक वहाँ बहुत बड़ा एक नेटवर्क शुरू हुआ और कब्जे के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाकर मूल निवासी बनने का काम हुआ। ये गंभीर बात है, उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है। वो पहले ही इस पर काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इसमें देर ना हो और विदिन 1 मंथ ये कार्रवाई अगर हो जाए। जी बिल्कुल। नंद किशोर जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने शिकायती पत्र तो लिखा है, क्या लगता है आपको, क्या इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मेरा राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत राष्ट्रवादी हैं और उन्होंने लगातार वहाँ काम किया है और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको खदेड़ने का भी काम किया और लोगों को सुरक्षा दी है। लेकिन ये क्योंकि बॉर्डर है, वहाँ चाइना का बॉर्डर है, उधर नेपाल बॉर्डर है, और ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है इस तरह के लोगों का बसना वहाँ। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।
वहीं जिस तरह से उन्होंने शिकायती पत्र जो है अब वो सीएम धामी को लिखा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरा ये कर्तव्य था कि मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षण करूं और मैंने इसी लिहाजे में सीएम धामी को शिकायती पत्र लिखा है।